हैं ऐप लेटर पे, और ये है ल्यूसेंट की बुक, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सिनोनिम्स। और ये स्टार्टिंग करते हैं हम ऐप लेटर से, और ई लेटर तक का मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो यहाँ पे पहला वर्ड है फेबुलस। फेबुलस क्या है? एडजेक्टिव है, और यहाँ पे काल्पनिक। काल्पनिक मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग होना, या इनक्रेडिबल, या वंडरफुल, या इमेंस। तो ये फेबुलस वर्ड हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं रियल लाइफ में, कि ये आपने बहुत फेबुलस वर्क किया है, अमेजिंग वर्क किया है, इनक्रेडिबल वर्क किया है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, कि नेक्स्ट वर्ड क्या है? कि नेक्स्ट वर्ड है फेलियर। फेलियर का मतलब क्या होता है? असफलता होना, कि मतलब फेल होना, ब्रेक डाउन, कि तुम अंदर से टूट गए, अपनी असफलताओं की वजह से अंदर से टूट गए। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कि नेक्स्ट वर्ड है डाउनफॉल। डाउनफॉल का मतलब कि टूट जाना, रियून मतलब बर्बाद हो जाना, फॉलिंग। फॉलिंग का मतलब कि तुम अब अंदर से ही गिर गए, अब तुम्हारे पास कुछ भी मतलब मोटिवेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं, इतने ज़्यादा बार असफल हो चुके हो तुम। इस वजह से जैसे एग्ज़ाम नहीं निकल रहा तो बच्चे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डाउनफॉल हो जाते हैं, इतने मेहनत कर रहे और एग्ज़ाम हो नहीं रहा, पोस्टपोन हो रहा, तो इससे भी बच्चे बहुत ज़्यादा अब डाउनफॉल हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? कि फैमिलियर। फैमिलियर माने परिचित होना या सामान्य प्रचलन में होना। तो यहाँ पे एक्वाइंटेड ये नया वर्ड होगा, कि एक्वाइंटेड। तो ये इंपॉर्टेंट भी है कि इसको थोड़ा बहुत कैसे माइंड में रखने की कोशिश करें। तो ऐसे थोड़ा बहुत ध्यान रखने की मैं न्यूमेरिक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि एक आंटी थी यानी कि हमारी जान पहचान की हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि एक आंटी थी हमारी जान पहचान की हैं। तो ऐसे थोड़ा बहुत अकाउंटेड आप लोगों के दिमाग में आ सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की फ्रेंडली। फ्रेंडली अब जैसे जो शब्द में एल वाई लगा होता है, ज़्यादातर क्या होते हैं कि वो एडवर्ब होते हैं, और उनमें जब भी उन सेंटेंस में एरर ढूंढना हो तो उनके लिए कंजक्शन क्या लगता है कि हमेशा एल वाई वाले के लिए कंजक्शन ढूंढना हो तो हमेशा जाके ढूंढो वैन, 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 ली, वैन, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो ये कॉमन एरर में बन जाता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे है वेल नोन। वेल नोन का मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित होना या जानना, और ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल। अब आते हैं फैसिनेशन। फैसिनेशन मतलब आकर्षण या माया। जो आकर्षण का केंद्र होता है उसे क्या बोलते हैं? कि ये बहुत फैशन कर रहा है, ये आकर्षण का केंद्र है। क्या है? चार्म है, चार्म है, इसके ऊपर ग्लैमर है या इंटरेस्ट है, तो इसमें इंटरेस्टेड है हम लोग। लड़कियाँ नहीं कहते हैं इसमें इंटरेस्टेड है, आप बहुत चार्मिंग लग रहे हो, आप बहुत ग्लैमरस हो, तो ये क्या है? आकर्षण का केंद्र है या माया। अब आते हैं फैथम। फैथम का मतलब भली भांति समझना, जो मतलब सबको समझ जाता हो उसे क्या बोलते हैं? कि भली भांति समझना है। फैथम कॉम्प्रिहेंडेड मतलब कॉम्प्रिहेंडेड या पेनिट्रेट, वर्कआउट। और यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया गया इंटरप्रेट। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? कि इंटरप्रेट मतलब कि इंटरप्रेटर होते हैं जो दूसरों की भाषा को समझाते हैं, या तो वो क्या करते हैं कि वो इंटरप्रेट कर लिया और उसने बस भली भांति समझ लिया। अब यहाँ पे पेनिट्रेट का एक मतलब क्या होता है? कि घुसना किसी चीज़ में, पेनिट्रेशन होना मतलब कि जैसे कील है, कील दीवार में क्या होती है? कि पेनिट्रेट हो जाती है, घुस जाती है, सुई हमारी घुस गई या कुछ भी हो जाए तो पेनिट्रेट। तो यहाँ पे ये भली भांति समझना कि इस सेंस में कैसे लिया जा सकता है, इसको ऐसे लिया जा सकता है भली भांति के सेंस। तो ऐसे ले सकते हैं कि दिमाग में अच्छे से घुस गया, मतलब कि दिमाग में अच्छे से घुस गया। टीचर नहीं पूछता कि दिमाग में घुस गया, समझ में आ गया, ऐसे पेनिट्रेट को इस हिसाब से यहाँ पे भली भांति समझने के हिसाब से ले सकते हैं। वैसे पेनिट्रेट का मतलब अंदर घुस, मतलब जैसे कील वगैरह घुस जाती है। अब आते हैं फर्टाइल। फर्टाइल का फर्टाइल लैंड होती है कि नहीं, तुम्हारी ज़मीन फर्टाइल है, ऐसे पूछते हैं कि नहीं। तो फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ होना। एबंडेंट का मतलब कोई एबंडेंस होता है, एक एबंडेंस का मतलब ज़्यादा होना है, या यहाँ पे प्लेंटीफुल, लग्जरियंट या फ्रूटफुल, ये सब ज़्यादा के हिसाब से लिए गए हैं। यहाँ पे ये प्लेंटीफुल भी मतलब कि तुम्हारी ज़मीन में कुछ ज़्यादा ही अनाज हो रहा है। लग्जरियंट का मतलब कि रुपए वाली ज़मीन है। ये फ्रूटफुल है मतलब यहाँ पे फल अच्छे से हो रहे हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब होता है मतलब कि अतिरिक्त मात्रा में होना, मतलब कि एक्स्ट्रा होना एक तरीके से। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा को कैसे इस सेंस में लिया गया उपजाऊ के, कि तुम्हारे खेत में ज़्यादा अनाज उग रहा है क्योंकि तुम्हारी ज़मीन फर्टाइल है, इस हिसाब से यहाँ पे ले लिया गया। अब नेक्स्ट वर्ड है फेस्टिव। फेस्टिव का मतलब क्या होता है? कि आनंदित होना या प्रसन्न होना, खुशी होना। फेस्टिवल मनाओ, खुशी हो रहा है। कॉर्डियल, गैला, और ग्लीफुल और जोवियल। जोवियल का मतलब क्या होता है? कि जोवियल बहुत खुशी होना। एक वर्ड होता है जोविनियल। जोविनियल का मतलब होता है JUVENIL, जोविनल। जोविनल का मतलब होता है युवा, यूथ। और ऐसे कैसे कि जुवेनाइल के ज़्यादा जो जुवेनाइल कैसे हैं? कि जुवेन नोटियाल है, उस जुवेन नोटियाल का नाम सुना है? जुवेन नोटियाल के ज़्यादातर फैन कैसे हैं? युवा हैं, यूथ हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जुवेनल। और कैसे खुशी हो जाती है जुवेनाइल के
सॉन्ग सुन के जुबियल हो जाते हैं। ग्लीफुल मतलब खुशी। गाला गाला एक फेस्टिवल भी, गाला फेस्टिवल में प्रियंका चोपड़ा की ड्रेस बहुत से लोगों को ध्यान थी, तो ये वो गाला है, खुशी हो गए थे, वो देख के हंसने लगे थे, सभी लोग आनंदित हो गए थे। कॉर्डियल, तो यहाँ पे कॉर्डियल भी। अब आते हैं फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है? ज्वलनशील, मतलब जो चीज़ें जलने वाली होती हैं उन्हें फ्लेमेबल बोलते हैं। कंबसन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन फ्लेमेबल का भी सेंस इसके सिनोनिम्स के हिसाब से लिया जाता है, और बहुत बार बहुत से लोग इसे एंटोनिम समझ लेते हैं और बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। तो इसको ये बात ध्यान रखना कि ये हमेशा इनफ्लेमेबल इसका सेम मीनिंग है, ना कि अपोजिट मीनिंग है। अब आते हैं फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब क्या होता है? झुंड और समूह। इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स होता है, मतलब फूलों का झुंड हो, तो उसे क्या बोलेंगे कि बंच ऑफ फ्लावर। फूलों के झुंड को बंच बोलते हैं, जो फूलों का झुंड होता है उसे बंच बोलते हैं। अब क्राउड ऑफ पीपल होता है, जो लोगों की भीड़ होती है, क्या होता है? क्राउड ऑफ पीपल होता है, लोगों की भीड़। ग्रुप ऑफ पीपल हो जाता है, या ग्रुप ऑफ एनिमल भी हो जाएगा, पीपल भी हो जाएगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ एनिमल भी हो जाता है और पीपल भी हो जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड है स्वार्म। स्वार्म क्या होता है कि स्वार्म ऑफ बीज होता है। स्वार्म ऑफ बीज मतलब कि जो मधुमक्खी होती हैं उनका क्या होता है? झुंड होता है, उसे क्या बोलते हैं? अब ट्रूप ऑफ क्या होता है? ट्रूप ऑफ सोल्जर्स होता है। सोल्जर्स का मतलब कि जो सैनिक होते हैं उनका जो क्या होता है? उनका ट्रूप कहा जाता है उनके झुंड को, क्या बोला जाता है? कि ट्रूप बोला जाता है। अब आते हैं फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना, या सफल होना, या विकास करना। तो तुम बहुत फल रहे हो, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि फ्लरिश हो। ब्लूम, ब्लूम मतलब फूल खिलना होता है। ब्लूम का मतलब होता है, ब्लूम द फ्लावर्स का मतलब होता है कि फूल खिलना। डेवलप का मतलब क्या होता है? कि बढ़ना, कि तुम डेवलप हो रहे, तुम बहुत बढ़ रहे, डेवलपमेंट हो रहा। प्रॉस्परस मतलब अमीर हो रहे। सक्सीड का मतलब सक्सेस हो रहे। फॉलोअर तुम्हारे बहुत अनुयायी, जैसे बड़ी बड़ी जो ये होते हैं महात्मा, उनके क्या होते हैं? अनुयायी होते हैं, अनुचर होते हैं। डिवोटी, डिवोशन वाले लोगों के लिए डिवोटी होते हैं। डिसिप्लिन की, हमारे जो डिसिपल हैं वो डिसिप्लिन में रहते हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। टीचर के अनुयायी डिसिप्लिन में रहते हैं। अब यहाँ पे है प्यूपल। प्यूपल को भी डिसिप्लिन के हिसाब से सपोर्टर, तो हम नेता वगैरह के को देखते हैं सपोर्टर होते हैं। चच्चर लोग आएंगे गाड़ी के लिए साथ, बंदूक के साथ, कौन है? वो सपोर्टर हैं सभी लोग। अब आते हैं फोर फादर। फोर फादर का मतलब होता है पूर्वज। एंसेस्टर या प्रोक्रिएटर, जिन्होंने हमें बनाया वही प्रोक्रिएटर हो गए, फोर फादर हो गए। अब आते हैं कि फॉरेनर। फॉरेनर का मतलब होता है विदेशी। एलियन, एलियन को हम क्या, विदेशी, अब जो विदेश वाले ग्रह से आए उसे एलियन कहेंगे, ऐसा। और ये इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आप लोगों को मिल ही जाएगा। न्यू कमर की, तो मेरी नई क्लास, न्यू कमर ऑफ क्लास, ऐसे ही बोला जाता है कि न्यू कमर ऑफ क्लास, ये मेरे नई क्लास के नए मेंबर हैं, ऐसे। मतलब विदेशी स्ट्रेंजर हैं, हम लोग इन्हें नहीं जानते, ऐसे। फॉर एवर का मतलब होता है सदा के लिए। ऑलवेज हमेशा। एवर कम एवर मोर हमेशा। फॉर ऑल टाइम की हमेशा, हर समय हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बहुत से लोग वादा करते हैं, तो वही उसी हिसाब से। अब आते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है भंगुर, मतलब कि जो आसानी से टूट जाए। ब्रिटल, ब्रेकेबल मतलब जो आसानी दे आंटी की, दे आंटी, आंटी को दिया जो कुछ उसको हर चीज़ टूट जाता है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि दे आंटी को दे आए वो सारी चीज़ें टूट जाती। फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़े या अंश होना, पीसेस होना, पार्ट्स होना, या पार्टिकल होना। अब आते हैं फ्राइटफुल। फ्राइटफुल का मतलब भयंकर या डरावना। ये डरावना बात है कि फ्राइटफुल, फ्लाइट में बहुत से लोगों को डर लगता है, एरोप्लेन में जाने से बहुत से लोगों को डर भी लगता है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि फ्राइटफुल होता है कि डर लगता है फ्लाइट में जाने से। अब ड्रीडफुल। ड्रीडफुल का मतलब भी भय या डर से ही लिया जाता है, और एक वर्ड होता है ड्रीड। ड्रीड का मतलब भी भय या डर से ही लिया जाता है। फेयरफुल, डरावना, हॉरिबल डरावना, टेरिबल डरावना। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है फुलफिल। फुलफिल मीन्स निभाना या निर्वहन करना, कि तुम्हें अपने वचनों का निर्वहन करना है। निभाने वचन तो उसे बोलते हैं फुलफिल, या अकम्प्लिश या अचीव करना, एग्जीक्यूट करना, कि ये काम को तुम्हें करना है। ओबे द लॉ, बहुत से लोग बोलते हैं ओबे द लॉ, तो ओबे द लॉ का मतलब कि तुम्हें इनको मानना है, ये काम करना है। फ्यूनरल का मतलब क्या होता है? कि फ्यूनरल का मतलब होता है अंतोष्टि। अंतोष्टि का मतलब श्राद्ध वगैरह होता है, उसे फ्यूनरल बोलते हैं। ब्यूरियल बोलते हैं, या इंटरमेंट बोलते हैं। ब्यूरियल बोलते हैं, या इंटरमेंट बोलते हैं। अब आते हैं फनी। फनी मतलब बहुत, मतलब हंसाने वाला,
खिलवाड़ी आदमी जो हर चीज़ में मजाक ढूंढता है। एम्यूजिंग पर्सन, ह्यूमरस पर्सन, कॉमिकल पर्सन, लाफेबल। जैसे कपिल शर्मा कैसे हैं कि ह्यूमरस पर्सन है, कॉमेडी वाले पर्सन है। अब आते हैं फर्निश। फर्निश का मतलब होता है तैयारी या पूर्ति करना, अफोर्ड करना, मतलब कि ये हमारे हम कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट होती है कि नहीं। डेकोरेट में सजाना, ग्रांट परमिशन ग्रांट की जाती, ऑफर कुछ चीज़ें आप लोगों को दी जाए तो उन्हें क्या बोलते हैं कि ऑफर किया जा रहा। अब आते हैं जी वाले लेटर्स पे। तो जी वाले लेटर में हम लोग पहले देखेंगे गेन। गेन का मतलब क्या होता है, लाभ करना या लाभ कमाना, कि एडवांटेज ले रहे तुम इस चीज़ का, एडवांस में तुमने ले ली, अब तुम्हें तो लाभ होगा। इंक्रीज हो रही, तुम्हारा रुपया बढ़ रहा है किस हिसाब से कि प्रोग्रेस हो रही तुम्हारी, तो तुम लाभ कमा रहे। ऑब्टेन, कि तुम्हें ये चीज़ मिल रही, लाभ मिल रहा है तुम्हें। गैदर का मतलब क्या होता है कि संग्रह करना, बहुत से लोग एक ही जगह आ गए, गैदर हो गए, गैदरिंग होगा। एक होता है एमास। एमास का मतलब भी पास पास बहुत से लोगों के इकट्ठे होने को क्या बोलते हैं कि एमास बोलते हैं। और एमास का मतलब होता है बहुत से लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं। एक्युमुलेट होना, असेंबल होना। असेंबली में असेंबल होते थे हम लोग जाके, कि नहीं असेंबली जो प्रेयर ग्राउंड होता था उसमें असेंबली होती थी, उसमें हम लोग क्या होते थे, असेंबल होते थे। और जो अलग अलग मशीन होती है उनके पार्ट्स क्या होते हैं, असेंबल होते हैं, जुड़ते हैं, तभी तो बनती है बड़ी सी मशीन या कार होती है। कलेक्ट तो हम लोग जानते हैं कि सभी लोग कलेक्ट हो। और हीप ऑफ सैंड होता है, मतलब कि हीप ऑफ सैंड का मतलब क्या होता है कि हीप ऑफ सैंड का मतलब मिट्टी का ढेर होना। तो ऐसे ध्यान रख सकते, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मिट्टी का ढेर होना, हीप ऑफ सैंड। अब आते हैं जनरल। जनरल मतलब नॉर्मल चीज़ें, कि सामान्य चीज़ें, कॉमन है, यूनिवर्सल है, कि ये तो हम लोग सभी देखते रहते हैं। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब कॉमन होता है, ना कि अलग सेंस में ले लिया जाए। ऑर्डिनरी का मतलब कॉमन। अब आते हैं जेनियल, कि जेनियल मतलब दयालु आदमी, जैसे बेनेवोलेंस आदमी था, कि बहुत अच्छा आदमी था, काइंड आदमी था। ग्लैड, हम इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ये बहुत दयालु हैं। हैप्पी पर्सन, जॉयस पर्सन, काइंड पर्सन या फ्रेंडली पर्सन, एमिकेबल पर्सन, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं जेन्यून। जेन्यून का मतलब क्या होता है, रियल होता है या एक्चुअल या ऑथेंटिक। ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि रियल इन्फॉर्मेशन है। नेचुरल, न्यूट्रल है कि नहीं, बोनाफाइड है कि नहीं। ये बोनाफाइड नया वर्ड है और सभी तो नॉर्मल है। और वेरासिटी का मतलब भी रियल में आ सकता है, तो यहाँ पे बोनाफाइड ही सिर्फ नया। अब इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि बिना फ़ायदे की बात करी, सही बात है कि नहीं। तो अब जब भी आप लोग ये बोलोगे तो आपको हमेशा थोड़ा बहुत ध्यान में आ जाएगा कि बोनाफाइड मतलब रियल होता है, ऑथेंटिक होता है। अब नेक्स्ट वर्ड आते हैं कि ग्लैमरस। ग्लैमरस का मतलब होता है जादूपूर्ण या आकर्षक, मतलब कि जो अट्रैक्टिव हो या चार्मिंग हो या फैसिनेटिंग हो या लवली हो, मतलब कि जादू जादू से रिलेटेड हो। अब आते हैं ग्लोरियस। ग्लोरियस तेजस्वी होना या यशस्वी होना, मतलब कि जो ज़्यादा ब्रिलियंट हो, ज़्यादा डिलाइटफुल, खुशी हो, एक्सीलेंट हो, अपने काम में मैजेस्टिक हो। जो राजा वगैरह के बच्चे होते तो उनको हम लोग राजकुमार को ज़्यादा पहले के ज़माने में ज़्यादा वो दिया जाता था। अब तो नहीं है होता, लेकिन उनको पहले ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाता था। तो इसी हिसाब से तेजस्वी यशस्वी बोला जाता था उन लोगों को। अब तो कोई है ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं। अब आते हैं ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब जो अच्छे काम करता है वो कृतज्ञ हो अपने काम को करने के लिए। ऑब्लाइक्ड हो, ऑब्लिगेटेड हो या सेंसिबल या थैंकफुल, मतलब अपने काम के प्रति जो निष्ठावान आदमी हो उसे क्या बोलते हैं कि उसे ग्रेटफुल बोलते हैं, ऑब्लाइक्ड बोलते हैं, ऑब्लिगेटेड, सेंसिबल या थैंकफुल, जो धन्यवाद करे कि भगवान ने हमें इतना काम करने वाला गुड़ी आदमी बनाया। अब आते हैं ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब क्या होता है कि रोना, जो मरने के लिए रोते हैं, मटर के लिए रो रहे, रंबल, ये राम का नाम ले रहे, मरते टाइम तो आदमी लेता नहीं राम का नाम, तो रंबल हो रहा। ग्रम्बल ऐसे भी रंबल, ग्रम्बल। ग्राउलिंग, ग्राउल करना, रोना, जैसे कुत्ते वगैरह रोते हैं तो वो भी ग्राउल करना। या भेड़िया वगैरह जो रोता है उसे ग्राउल कह सकते हैं, इस सेंस में भी ले सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि गनमैन। गनमैन क्या होते हैं कि डाकू, डकैत जो होते हैं। और बैंडिट। बैंडिट पहले भी आ चुका वर्ड है। टेररिस्ट, टेररिस्ट आतंकवादी, किलर। और बैंडिट आ ही चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो हम यहाँ पे पहले पढ़ रहे हैं कि जो एज से वर्ड है क्या है कि हैबिटल है, वास स्थान है, कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, ये हमारा हैबिटेंट है, यहाँ पे हम रह रहे हैं। बहुत से इंग्लिश में हम लोगों ने जो साइंस वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि ये हमारी हैबिटेंट है, ये हमारा वास स्थान है, जगह है, एनवायरनमेंट, कि ये हमारा इकोसिस्टम एनवायरनमेंट है। होम, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स चारों तरफ का। और टेरिटरी की ये मेरी रेखा है, इसी में रहेंगे, ये मेरी परिधि है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं थोड़ा बहुत। अब आते हैं हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब क्या होता है कि
एक हैंडीकैप होता है कि जो अपंग अपंग के सेंस में हैंडीकैप को लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे असुविधा या बाधा के सेंस में लिया। अब इसको कैसे समझें कि ये कैसे समझ कि जैसे कि आपको किसी चीज़ ने बांध रखा है, मतलब कि आपको किसी जैसे डाकू वगैरह ने आपको बांध लिया, अब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, मतलब आप बंधे हुए हैं। तो इस सेंस में यहाँ पे ये हैंडीकैप का इस्तेमाल किया गया कि अपंग की तरीके से आप महसूस कर रहे हैं, बैरियर लगा दिया या ब्लॉक करने या ऑब्स्टेकल या हिंड्रेंस। और एक वर्ड होता है हैम्पर। हैम्पर मतलब भी क्या होता है, रोक लगाना होता है कि HAMPER, हैम्पर। हैम्पर मतलब रोक लगाना। कैसे ध्यान रख सकते हैं कि हम पर इनने रोक लगाई, हम पर इनने रोक लगाई, हैम्पर हो गया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं हैम्पर का भी। अब आते हैं हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है शिल्प या दस्तकारी। जो मतलब जो कढ़ाई बुनाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं कि कढ़ाई बुनाई को क्या बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, या वर्कमैनशिप या स्किल मतलब उनकी कला या आर्टिसनशिप। तो आर्टिसन होते थे, जो हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आर्टिसनशिप आता है। तो यहाँ पे पुराने ज़माने में जो चीज़ें मिलती थी, शिल्प कला मिलती थी, उसको आर्टिसंस बोलते थे। और यहाँ पे आर्टिसनशिप होती है शिल्प या दस्तकारी। और एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है जो कपड़े वगैरह पे जो हम लोग करते हैं कला, उसे एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। हैंडसम को तो हम लोग को बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि हैंडसम मैन होता है, हैंडसम बॉय होता है, ब्यूटीफुल गर्ल होती है। ये बहुत कॉमन सा मिस्टेक होती है, बच्चे बहुत करते हैं कि ब्यूटीफुल गर्ल कहेंगे, ना कि ब्यूटीफुल बॉय कहेंगे। ब्यूटीफुल गर्ल कहेंगे और हैंडसम मैन कहेंगे। ये बहुत सी कॉमन सी मिस्टेक है, बच्चे बहुत करते हैं। तो आज से ये ध्यान रखना कि अट्रैक्टिव का मतलब होता है जो अच्छा होगा तो वो अट्रैक्टिव भी हो, ग्रेसफुल की। तुम बहुत से टेलीविज़न शोज में देखते होगे अगर, तो उसमें बोलते हैं कि तुम में बहुत ज़्यादा ग्रेस है, मतलब तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से इस काम को कर रहे हो। मैजेस्टिक राजा के सेंस में भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सुंदर के सेंस में लेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आया कि हॉटी। हॉटी का मतलब क्या है, अहंकारी या डीठ। तो इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं कि तुम बहुत हटी हो, मतलब बहुत अहंकारी हो, बहुत डीठ हो। जैसे रावण था, रावण बहुत हटी था। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि रावण बहुत हठी था या हॉटी था, एरोगेंट था, गुस्सैल था, लॉफ्टी था। लॉफ्टी का मतलब भी हठी से ले सकते हैं, प्राउडी था मतलब अपने आप पे घमंडी था एक नंबर का, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और ये वर्ड है स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल को, स्कॉर्न का मतलब क्या होता है कि या तो गुस्सा दिला देना इसे, या रोने से इसका मतलब लेते हैं। तो यहाँ पे स्कॉर्नफुल है, तो स्कॉर्नफुल को यहाँ पे हॉटी के सेंस में लिया जा सकता है कि अहंकार ये बहुत ज़्यादा हर किसी को रुला देता है, ऐसे इस सेंस में ले सकते हैं। अब आते हैं हैजार्डस। हैजार्डस का मतलब क्या होता है कि ये संकट में समय है, जैसा कि आजकल के ज़माने में कोविड का टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे लिए कैसा है कि हैजार्डस टाइम है, संकटमय समय है। डेंजरस का मतलब होता है कि कठिन परिस्थिति है हम लोगों के लिए, और संकटमय समय है, तो इस हिसाब से ले सकते हैं हम लोग। अब आते हैं डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब भी कठिन होता है। हैजार्ड का मतलब भी कठिन, रिस्की, कि ये कठिन है, संकट में है। अब आते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटरी का मतलब होता है वंश परंपरा, जो वंश के परंपरा से प्राप्त होने योग्य। मतलब कि जो हमारे पुराने ज़माने से, पुराने पूर्वजों से जो चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं उन्हें बोलते हैं हेरिडिटरी करेक्टर। जैसे हम लोगों के, कुछ लोगों के कान में ईयरलोब होता है, वो थोड़ा जुड़ा होता है, कुछ का नहीं जुड़ा होता है। कुछ लोगों के पूर्वजों की जो मतलब कुछ चीज़ें होती हैं हम लोगों में कॉमन होती हैं, उन्हें बोलते हैं हेरिडिटरी करेक्टर, या एंसेस्ट्रल, या जेनेटिक, या इनबॉर्न, या इनहेरिटेड। कि तुम में ये हेरिडिटरी करेक्टर है, ये इनहेरिटेड करेक्टर हैं। ये बायो के शब्द हैं, बायो में खूब यूज होते हैं। हर्मिट का मतलब क्या होता है कि हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी या तपस्वी या फकीर। जो साधु संत होते हैं उनको क्या बोलते हैं कि हर्मिट बोलते हैं। कि ये जब सब कुछ मिट गया तब ये क्या बने, जाके सन्यासी मिल गए, हर कुछ। तो इसको क्या बोलते हैं कि एस्टिक आस्था थी इन लोगों में, तभी तो ये एस्टिक बने। आस्था थी तभी ये लोग एस्टिक बने, ऐसे रख सकते हैं थोड़ा बहुत। और इनको मॉन्क बोला जाता है। कि मॉन्क कौन होते हैं, कि मॉन्क जैसे बुद्ध वगैरह के जो फॉलोअर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कि बुद्ध कैसे थे, कि मॉन्क थे एक तरीके से। चाइना में क्या होते हैं, मॉन्क होते हैं। अब ये वर्ड है सॉलिटरी है, सॉलिटेरियन। सॉलिटेरियन हम लोगों के लिए थोड़ा बहुत नया वर्ड होगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि सॉलिटेरियन को